हेलो स्टूडेंट्स, रैखिक प्रोग्रामिंग के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को ग्राफ विधि से हल करना देखा था। हमने उस वीडियो लेक्चर में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ली थी, अधिकतमकरण की समस्या ली थी और उसको हमने ग्राफ से उसका हल निकाला था। इस वीडियो लेक्चर में हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का ग्राफ के माध्यम से ही हल देखेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूनतमकरण समस्या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को ग्राफ के द्वारा हल करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए हम एक डाइट प्रॉब्लम या खुराक समस्या की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको टेबल में कुछ आवश्यक आंकड़े दिए हुए हैं। निम्न जानकारी से खाद्य मदों का ग्राफ विधि द्वारा वह संयोग ज्ञात कीजिए जिस पर न्यूनतम लागत पर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है और हमें जो खाद्य पदार्थ हैं, जो कि इस टेबल में आप देख रहे हैं, दो खाद्य पदार्थ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन खाद्य पदार्थों का वह संयोग ज्ञात करना है जिससे जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वह न्यूनतम रूप से पूरी हो सकें। दैनिक जो आवश्यकताएं हैं वो न्यूनतम तो पूरी होनी ही चाहिए। साथ में जो लागत है वह कॉस्ट है वह मिनिमाइज हो जाए। तो दो खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट की जो प्रति इकाई कीमत है वह 0.60 यानी 60 पैसे पर केजी है। दूसरे खाद्य की जो कीमत है वह 1 रुपये पर केजी है, प्रति किलोग्राम है। अब विद्यार्थियों, पहले खाद्य में प्रति किलोग्राम में कैल्शियम 10 इकाई है, प्रोटीन 5 इकाई है और कैलोरी की 2 इकाइयाँ हैं। जबकि दूसरे खाद्य पदार्थ में प्रति किलोग्राम जो कैल्शियम की इकाइयाँ हैं वह 4 हैं, प्रोटीन की 5 हैं और कैलोरी की 6 इकाइयाँ हैं। विद्यार्थियों, न्यूनतम जो दैनिक आवश्यकता है संतुलित आहार के लिए, वह यहाँ पर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हमें कैल्शियम की 20 इकाइयाँ मिनिमम मिलनी चाहिए, प्रोटीन की 20 इकाइयाँ मिलनी चाहिए और कैलोरी की भी 12 इकाइयाँ प्राप्त होनी चाहिए। तो इन आवश्यक आंकड़ों के दिए होने पर हमारी समस्या ये है कि हम दोनों खाद्य पदार्थों का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाएं, खाद्य फर्स्ट की और खाद्य सेकंड की कितनी कितनी मात्राएं उपभोग में ली जाएं, काम में ली जाएं, ताकि जो न्यूनतम दैनिक आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी हो जाएं और साथ में जो लागत है खाद्य पर किया, दोनों खाद्यों पर जो किया जाने वाला व्यय है, जो कॉस्ट है, वह भी न्यूनतम हो जाए। तो आपको यहाँ पर एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। हम इसको ग्राफ विधि के द्वारा निकालना सीखेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रॉब्लम को ग्राफ विधि से सॉल्व करने से पहले इस जानकारी को हमें लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म में रखना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के गणितीय स्वरूप में इसको जचाना होगा, रखना होगा। तो देखिए कि हम इनको किस प्रकार रख सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इस समस्या को हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने मान लिया है खाद्य जो फर्स्ट है उसको हम x मान लेते हैं और खाद्य सेकंड को हम y मान लेते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वह है
कॉस्ट मिनिमाइजेशन की। तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा वह है न्यूनतम करो या मिनिमाइज जेड इक्वल टू 0.6x प्लस वाई। यहाँ पर x और y दो खाद्य पदार्थ हैं। 0.6 प्रथम खाद्य पदार्थ की प्रति इकाई कीमत है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट चूँकि 1 है तो 1 प्रति इकाई या 1 रुपये प्रति इकाई खाद्य सेकंड की कीमत है, क्योंकि हमने खाद्य सेकंड को y माना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वह यहाँ पर हो गया न्यूनतम करो z इक्वल टू 0.6x प्लस वाई। अब देखिए विद्यार्थी, देखिए आप कि जो हमारे प्रतिबंध हैं, जो हमारे संरचनात्मक प्रतिबंध हैं, चूँकि हम देख चुके हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट होते हैं और दूसरे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट होते हैं, अऋणात्मकता बंधन होते हैं। तो जो संरचनात्मक प्रतिबंध हैं उनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रतिबंध है वह कैल्शियम के लिए है। कैल्शियम का प्रतिबंध जो है न्यूनतम 20 इकाई कैल्शियम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको असमानताओं के रूप में लिखेंगे और जो पहले खाद्य पदार्थ है x खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई 10 इकाई कैल्शियम मिलता है और y में 4 इकाई कैल्शियम मिलता है। तो 10x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यह कैल्शियम प्रतिबंध हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि 20 इकाई कम से कम 20 इकाई कैल्शियम का उपभोग आवश्यक है, न्यूनतम दैनिक आवश्यकता है कम से कम 20 इकाई। यानी हम 20 इकाई से अधिक कैल्शियम काम में ले सकते हैं दैनिक, लेकिन दैनिक आवश्यकता 20 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको प्रतिबंध को हम 10x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 की फॉर्म में रखेंगे। दूसरा प्रतिबंध जो कि हमारा प्रोटीन के लिए है वह हो जाएगा 5x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, क्योंकि खाद्य जो फर्स्ट है उसकी 1 इकाई में 5 इकाई प्रोटीन है और जो सेकंड खाद्य है जिसको हमने y माना है उसकी 1 इकाई में भी 5 इकाई प्रोटीन है और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता न्यूनतम 20 है। तो हमने जो दूसरा प्रतिबंध लिखा है वह है 5x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसी प्रकार हमने तीसरा प्रतिबंध लिखा है 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। यह कैलोरी की आवश्यकता के लिए प्रतिबंध है और जो अऋणात्मकता बंधन है उसको हमने लिखा है x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार हमने दी हुई जानकारी को गणितीय रूप में लिख लिया है। LPP जो है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब विद्यार्थियों, चूँकि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं, डिसीजन वेरिएबल दो हैं x और y, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से इसका हम हल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, उसी प्रकार इसमें भी हम ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रतिबंधों को समानताओं में यानी इक्वलिटीज में हम उनको बदलेंगे। तो जो पहला प्रतिबंध है कैल्शियम का उसको हमने समानता के रूप में लिखा है 10x प्लस 4y इक्वल टू 20 और ऐसा लिखने पर इसके निर्देशांक होंगे 0 और 5, यानी जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5 है।
तथा दूसरा होगा 2 and 0। जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 0 होगा। और इन दोनों निर्देशांकों को ग्राफ पर हमने AB रेखा के माध्यम से दिखाया है। इसी प्रकार जो प्रोटीन प्रतिबंध है उसको हमने समानता के रूप में लिखा है 5x + 5y = 20 और इसके निर्देशांक होंगे क्रमशः 0, 4 और 4 और 0 और इसको हमने ग्राफ पर सीधी रेखा से दिखाया है। तीसरा जो प्रतिबंध है कैलोरी के लिए उसको हमने 2x + 6y = 12, ये कैलोरी प्रतिबंध है। हमारी तीसरी असमानता जहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया है और इसके निर्देशांक होंगे 0 और 2, 6 और 0। इसको हमने ग्राफ पर EF रेखा के द्वारा दर्शाया है। विद्यार्थियों, अब देखिए हमने इन तीनों लाइन को AB रेखा, CD रेखा और EF रेखा ये हमने ग्राफ पर बनाई हैं। तीनों प्रतिबंधों की ये रेखाएं हैं। अब आप आगे ग्राफ देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो AB लाइन है, जैसा कि मैंने कहा था, ये कैल्शियम के लिए प्रतिबंध है। यहाँ पर ये AB लाइन ये आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो CD लाइन है ये आपको CD लाइन दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन के लिए प्रतिबंध है। और ये आपको EF रेखा दिखाई दे रही है। तो ये जो कैलोरी के लिए प्रतिबंध है, कैलोरी के लिए जो समांता रेखा है वो हमने खींची है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें जो हलों का संभाव्य क्षेत्र बनाना है उसके बारे में आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसमें असमानताएं जो थी वह लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में थी। यानी जब ने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देखी थी तो हमारी जो असमीकाएँ थी उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हमने यूज किया था और उसमें जो हमारा एरिया, जो फिजिबल एरिया था वह जो लाइन थी, जो रेखाएं हमने खींची थी उनके दाईं ओर था, यानी इस तरफ था, यहाँ इस तरफ था। लेकिन जब हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसमें हमारी जो प्रतिबंध हैं हमारे लिए उनमें जो चिन्ह है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू का है। इसलिए इसका मतलब है कि जो हमारे को प्रतिबंध दिया हुआ है उस प्रतिबंध में जो राशि है उससे हम एक्सीड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी दैनिक आवश्यकता है, जैसे कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है, तो कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता जैसे हमारे उदाहरण में 20 इकाई दी हुई है, तो इस 20 इकाई से हम अधिक ले सकते हैं लेकिन 20 से हम कम नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारा जो संभाव्य क्षेत्र होगा वह संभाव्य क्षेत्र हमारा इस तरफ होगा, ये आपका संभाव्य क्षेत्र इस तरफ होगा, दाईं तरफ होगा। तो जो संभाव्य क्षेत्र हमने बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों रेखाओं का वह एरिया है जो कि दाहिनी तरफ स्थित है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो हलों का जो संभाव्य क्षेत्र होगा वह होगा A, Y, इसके बाद आप देखिए G, H और F और फिर X। ये जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ संभाव्य क्षेत्र होगा हमारे हल का, फिजिबल एरिया ऑफ
सॉल्यूशन, ये आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हल होगा। अब वह कौन सा होगा उसको देखने के लिए हम कौन सा पॉइंट संभाव्य हल होगा, तो वह देखने के लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो ये संभाव्य हल है इसके ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ए, वाई, जी, एच और ये एफ। तो ये सब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये एच पॉइंट आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर ये एच पॉइंट ये पॉइंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एफ, एक्स ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हम इसको जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहाँ होगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप विद्यार्थी देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 6.6x प्लस वाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमें न्यूनतम करना है। तो यहाँ पर हम रेखा का स्लोप देखेंगे, ढाल देखेंगे, और इसको हमने इस रूप में लिख लिया है y इक्वल टू z माइनस 0.6x। और इसमें जो रेखा ये रैखिक लाइन बन गई, रैखिक या लीनियर लाइन बन गई, इसमें रैखिक समीकरण हो गया। इसमें जो स्लोप होगा वह 0.6 है, माइनस 0.6, जिसको हम कह सकते हैं -3/5। तो हम ग्राफ के माध्यम से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए y अक्ष पर 3 इकाई और x अक्ष पर 5 इकाई लेकर एक हम रेखा खींचेंगे। अब इसको हम ग्राफ के में देखते हैं कि हमने किस प्रकार एक रेखा खींची है, y पर 3 इकाई और x पर ये 5 इकाई। ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये y अक्ष पर 3 इकाई और x अक्ष पर 5 इकाई लेकर हमने एक लाइन खींची है। अब इस लाइन को ऊपर नीचे हम शिफ्ट करेंगे, खिसकाएंगे, तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जो ये mn लाइन हम जो देख रहे हैं आप इसको, इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो ये H पॉइंट है, H पॉइंट पर ये जो रेखा है यह मिनिमम पॉइंट को शो करेगी लागत के, क्योंकि और ऊपर जाने पर जो कॉस्ट है वह ऊपर आएगी। तो हम इसको इस तरफ लाइन को इस तरफ नीचे ले जाएंगे और जहाँ ये मिनिमम पर होगी, यानी जो सबसे लोएस्ट लाइन होगी, सबसे नीची रेखा होगी, वह हमारी और वह किसी कॉर्नर पॉइंट पर ही होगी, उस रेखा पर हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने ये पॉइंट इंगित किया हुआ है, ये H पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है वह ही ऑप्टिमम होगा, क्योंकि इससे और ऊपर जाने पर हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए ये H पॉइंट यहाँ पर अनुकूलतम संयोग है, अनुकूल x और y जो आहार हैं उनके लिए अनुकूलतम संयोग है, और इसको ही काम में लेने पर कॉस्ट सबसे कम आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो H पॉइंट है उसको या तो आप ग्राफिकली जो लंब है x अक्ष और y अक्ष के समानांतर लंब डालकर आप इसको ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं, या आप इसको EF रेखा और जो CD रेखा का ये जो कटान बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस कटान बिंदु को, यानी इन दोनों समीकरण को, CD रेखा के लिए जो समीकरण है
और जो ई एफ रेखा के लिए जो समीकरण है उसको सॉल्व करके इस पॉइंट को आप निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को। और या फिर आप ग्राफ पर लंब डालकर एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर लंब डालकर आप इसको ग्राफ पर भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की 3 इकाइयाँ और y की 1 इकाई का संयोग दर्शाया गया है। तो यहाँ पर x की 3 इकाई काम लेने पर और y की 1 इकाई काम लेने पर लागत न्यूनतम होगी। तो इस प्रकार h बिंदु पर लागत का न्यूनतम संयोग है, न्यूनतम लागत का संयोग है। और यहाँ पर x 3 है, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 1 है। तो हमारा जो z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें x और y की वैल्यू रखने पर न्यूनतम लागत 2.8 रुपये आएगी। और ऐसी स्थिति में खाद्य फर्स्ट की 3 इकाई 3 किलोग्राम मात्रा और खाद्य सेकंड की 1 किलोग्राम मात्रा का जो संयोग होगा वह न्यूनतम लागत का संयोग होगा। तो इस प्रकार हम डाइट प्रॉब्लम को, जो कि हमारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसको हम ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर हमारे 2 ही वेरिएबल थे तो आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी ग्राफ विधि के द्वारा सॉल्व करना आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।